बच्चों, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं दो बहुपदों का योग। देखिए, इसको ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से समझिए किस तरह से दो बहुपदों का योग किया जाता है। देखिए, दो बहुपदों का योग ज्ञात करते हैं। देखिए, हमारे पास कोई से भी दो बहुपद हैं। क्या है? पहला बहुपद है 3x² + 5x - 2 और दूसरा बहुपद है -3x² - 5x और +6। ये हमारे दो बहुपद हैं। और देखिए इन बहुपदों का योग हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अब इनको हम इस तरह से भी मान सकते हैं कि माना पहला बहुपद है हमारा जैसे px = 3x² + 5x - 2 और इसको मान सकते हैं हम जैसे qx = -3x² - 5x + 6। हम इस तरह से भी इनको मान सकते हैं। तो देखिए, इनको जो है हम योग कैसे करेंगे। देखिए, px + qx यानी हमने दो बहुपदों का योग = अब देखिए px मीन्स ये यानी 3x² + 5x - 2। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज्ड कर लेती हैं। क्या करती हैं? ब्रैकेट में क्लोज। अब हमें योग ज्ञात करना है तो प्लस इसके और दूसरा बहुपद लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट स्टार्ट -3x² - 5x + 6 इस तरह से। ठीक है नहीं? अब देखिए, अब हम क्या करते हैं। अब पहला जो बहुपद है हमारा जो ब्रैकेट लगा है उस ब्रैकेट के बाहर हमारा कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात प्लस का चिन्ह माना जाएगा। किसका? प्लस का। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करती हैं तो अगर ब्रैकेट के बाहर हमारा कोई प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट ओपन करने पर हमारे जो है इसमें इन चिन्हों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, तो 3x² + 5x और -2। इसी तरह से दूसरे बहुपद का हम ब्रैकेट जो है ओपन करते हैं तो इसके बाहर भी हमारा प्लस का चिन्ह है। तो इसीलिए इस बहुपद के ये जो चिन्ह है उनमें किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, जो चिन्ह होंगे वो ही रहेंगे। तो देखिए, ये हमारे बहुपद का ऋण चिन्ह है तो ऋण -3x², ये माइनस का है -5x और ये प्लस का है तो +6। ठीक है नहीं? अब देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं। इधर देखिए हमारे x⁻² x² और x² ये हमारे समान जो है पद हैं। कैसी हैं? समान यानी सेम घात वाले पद हैं। तो देखिए, इधर हमारे 3x² हमारे प्लस के हैं, इधर हमारे -3x² हैं, तो हमारे जी से कैंसिल हो गए। इसी तरह से देखिए, हमारे 5 + 5x यानी प्लस के 5x हैं, उधर हमारे माइनस के 5x हैं, तो इस तरह से ये भी हमारे कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचता है? देखिए, +6 और -2, तो +6 में से -2 चले गए तो कितने रह गए? 4। तो हमारे इस बहुपद को जोड़ने पर हमारा px + qx = 4 हमारा क्या आया? 4। अब देखिए, ये हमारा इस तरह से बहुपद जो हमारा जोड़ हो गया। अब देखिए, योग ज्ञात हो गया। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से हमारा है, तो दूसरे क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं सॉल्व। अब देखिए, मान के चलिए इसी तरह से इसको मान लीजिए आप px = 3x² - 7x + 5 और इधर मान लो qx = 6x³ + 5x
और -7 ये। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं तो देखिए px प्लस qx इक्वल टू, यानी पहला बहुपद क्या है 3x² -7x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हम प्लस का निशान लगाएंगे प्लस और ब्रैकेट स्टार्ट। अब दूसरे बहुपद को हम इसी तरह से ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी 6x³ प्लस 5x -7। इस तरह से सबसे पहले हमने दोनों बहुपदों को ब्रैकेट में लिख लिया और प्लस का निशान लगा दिया। अब देखिए, अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर हमारा चिन्ह प्लस का माना जाता है। माना क्या है ही नहीं, चिन्ह है तो प्लस का मानेंगे। तो जब हम ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो हमारे बहुपद में जो चिन्ह है वो सेम जो कि तो रहेंगे। तो देखिए ये हमारा प्लस का है तो 3x² -7x प्लस 5। अब देखिए इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो इसके बाहर भी प्लस का चिन्ह है, तो हमारे अंदर इसमें चिन्हों में कोई फर्क नहीं आएगा, जो है वो ही रहेंगे। देखिए ये प्लस का है तो ये प्लस 6x3, ये प्लस का है प्लस 5x, इसी तरह से -7। हमने इस तरह से लिख लिए। अब देखिए, अब इसमें कि x² इस तरह का कोई पद है, इसमें कोई पद नहीं है। अब देखिए इधर जो है x³ का कोई पद है, कोई नहीं है, तो सबसे बड़ा ये है, तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं। तो इक्वल टू 6x3। अब देखिए इसका भी कोई पद नहीं है तो इसका ही सिंगल है, तो ये प्लस का है तो प्लस 3x²। अब देखिए यहां देखिए इसमें यानी सिंगल, इस पे कोई घात नहीं है, यानी वन मानी जाएगी, तो -7x। और देखिए ये हमारे सेम पद हैं, तो देखिए इसमें देखिए ये हमारे जो है 7x ऋण के हैं, इधर जो है हमारे 5x प्लस के हैं। तो प्लस यानी ये जो है -7 में से +5 चले जाएंगे तो हमारे -2 बचेंगे, तो -2x। ठीक, अब देखिए इधर आगे देखिए इसमें, अब ये आ गया 5, ये हमारा प्लस का है 5, और देखिए ये हमारा है माइनस का 7, तो माइनस के 7 में से प्लस के 5 चले गए तो -2। तो इस तरह से हमारा ये बहुपद इसका जो है हमारा योग हो गया। तो देखिए किस तरह से, इसका कोई पद नहीं तो मैंने 6x³ रख लिया, इसका भी कोई शंका नहीं है तो ये भी लिख लिया प्लस 3x²। अब इसमें ये सेम है, ये -7 है, ये +5 है, +5 में से -7 में से +5 चले गए तो -2x, और इसी तरह से -7 में से यानी +5 जो है चले गए तो -2। तो इस तरह से ये हमारा बहुपद का योग हो गया। अब देखिए बात करें कि इस बहुपद की घात क्या है, तो देखिए बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो इसीलिए बहुपद की घात कितनी हो गई, घात हो गई घात 3, घात इसकी 3 हो गई। ठीक है नी, तो इस तरह से देखिए ये हमारे इनका दो बहुपदों का योग हम इस तरह से ज्ञात कर सकती हूँ। अब देखिए कुछ घातों के बारे में बताएं। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि जैसे हमारा ये 7 लिखा है, ये भी एक बहुपद है लेकिन ये अचर बहुपद है। कैसा है, अचर बहुपद। कल हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और हमने जो है शून्य पदी बहुपद बताया था, और हमने जो है अचर पदी बहुपद बताया था। तो ये अचर पदी, अब कहा जाए इसकी घात क्या है, तो इसकी घात हम किस तरह से याद करेंगे, देखिए 7। अब हम x की घात 0 इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, क्योंकि किसी भी यानी x की घात 0 का मान होता है 1। अगर जैसे किसी को 10 की घात 0
अगर हमें इसको रख दिया जाए तो इसका मान हमारा हुआ 1, यानी कितने भी की घात 0 हो उसका मान हमेशा कितना होता है 1। अगर जैसे 100 की घात 0 कर दी जाए तो इसका भी मान होता है 1। तो इसी तरह से देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन 7 इंटू x की घात 0 का मान होता है 1, तो यानी 7, तो हमारी वही संख्या सेम रहती है। तो इसको इस तरह लिख लिया तो हम कह सकते हैं कि 7 इस बहुपद की घात क्या होगी, इस बहुपद की घात होगी 0, ठीक है नी। तो इस बहुपद की हम घात को क्या लिखेंगे 0, इसकी घात इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई पूछ लिया जाए 0 की घात 0 बहुपद है, इसकी घात क्या होगी, इसकी घात कोई ही घात नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसको हम इस तरह से अगर हम इस तरह से भी करती हैं, मान के चलिए 0 इंटू x की घात 0, तो इसको हम जैसे यो करेंगे कि इसका मान होगा हमारा 1, तो फिर भी हमारा 0 आएगा, इसीलिए इसकी घात कोई ही नहीं होती है, यानी इसकी घात कुछ भी नहीं होती है, ठीक, कोई घात नहीं होती है। देखिए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे जो है अगली वीडियो में हम आपको 2 बहुपदों का अंतर बताएंगे, इसलिए आपको अच्छी तरह से देख सकें। धन्यवाद।